इस वीडियो में मैं बात करूंगा वाइल्ड फ्लू, आई फ्लू, आँखों की एक बीमारी जिसे पिंक आई और उर्दू में आशूब चश्म भी कहा जाता है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसे कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। वाइल्ड फ्लू कोई नई बीमारी नहीं है। इसकी वजह बनने वाले एडिनो वायरस को नमी और गर्म माहौल बहुत पसंद होता है। हर साल के इस हिस्से में जब गर्मी का आखिर होता है और साथ बारिशें हो रही होती हैं, इस तरह की नमी वाले हालात में ये वायरस एक्टिव हो जाता है। इस मौसम में ये तेज़ी से इसलिए बढ़ता है क्योंकि शादियां वगैरह हो रही होती हैं, सोशल गैदरिंग और आउटडोर एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं। ये हजूम में मतलब स्कूल वगैरह जैसी जगहों पर कोरोना वायरस की तरह एक से दूसरे में तेज़ी से फैलता है। इसके इलाज से पहले हम इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। आइटिस अगर किसी भी मेडिकल टर्म के आगे आपको लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब है सोजिश, जैसे जिगर की सोजिश, आर्थराइटिस, जॉइंट इन्फ्लेमेशन, अपेंडिसाइटिस और गैस्ट्राइटिस, स्टमक लाइनिंग इन्फ्लेमेशन। यहाँ पर कंजंक्टिवाइटिस जिसमें वाइट पार्ट और आइस क्लेरा इस पर मौजूद एक झिल्ली जिसे कंजक्टिवा कहते हैं वो सूज जाती है। आँखों के सुर्ख होने की वजह असल में यह है कि कंजक्टिवा में ब्लड फ्लो बहुत बढ़ जाता है जो कि बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स नहीं है। बॉडी ये कोशिश करती है कि इन्फेक्टेड एरिया की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ाने से वहाँ मौजूद इम्यून सेल्स की ऑक्सीजन सप्लाई बरकरार रहे, इनमें खुराक ठीक से पहुँच पाए ताकि ये इन्फेक्शन से लड़ सकें। और जैसा कि ये इरिटेंट्स मौजूद हैं, वायरस मौजूद है, आँख में मौजूद लैक्रिमल ग्लैंड, टीयर ग्लैंड्स जो होते हैं अपना काम तेज़ कर देते हैं जिससे आँखों से पानी बहने लगता है। ये फिर जिस्म का इम्यून रिस्पॉन्स नहीं है ताकि इस वायरस या जो फॉरेन बॉडी को आँख से निकाला जा सके। ये शुरू तो वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है मगर बाद में बेहतियाती से ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन में बदल जाता है क्योंकि हमारे यहाँ पर सेल्फ मेडिकेशन का बहुत रिवाज है। लोग अक्सर क्या करते हैं कि मेडिकल स्टोर पर जाके आँख के इन्फेक्शन का बोलकर कोई ड्रॉप्स वगैरह ले लेते हैं और अक्सर स्टोर वाले इनको स्टेरॉइड और एंटीबायोटिक का कॉम्बिनेशन जैसा कि मोक्सीफ्लोक्सिन और डेक्सामेथासोन दे देते हैं। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड है। अगर आप इन्फेक्शन की सूरत में ये इस्तेमाल करते हैं तो ये वक्ती तौर पर तो बहुत फ़ायदा देता है मगर ये बॉडी में मौजूद पहले से इन्फेक्शन से लड़ने वाले सिस्टम को बहुत कमज़ोर कर देता है और वायरस जिस्म के अंदर से ख़त्म नहीं होता। और इसी दौरान अगर बाहर से कोई बैक्टीरिया आता है तो बॉडी इससे लड़ने के काबिल नहीं होती तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। याद रखें ये बात बिल्कुल गलत है कि अगर इन्फेक्टेड की आइज़ को देखा जाए तो वायरस दूसरे इंसान के आइज़ में ट्रांसफ़र हो जाता है। बाकी यह ज़रूर है कि ब्लैक ग्लासेस पहनने चाहिए जिससे सूरज की रोशनी डायरेक्ट आँख में ना लगे क्योंकि डायरेक्ट रोशनी लगने से आँख में ख़ारिश और जलन होती है, फ़ोटो सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और ये ग्लासेस एक बैरियर के तौर पर मौजूद होते हैं। जब भी आँखों को टच करने की ज़रूरत पड़ती है तो ये सीधा आँख को हाथ नहीं लगने देते। अब इन्फेक्शन की सूरत में आपने करना क्या है, आपने 10 से 14 दिन की छुट्टी करनी है, अपने बर्तन अलग कर लेने हैं, अपने कपड़े भी अलग कर लेने हैं। याद रखें अगर इन्फेक्शन एक आँख में है तो ये दूसरी आँख में खुद से नहीं जाता, आपके बार बार टच करने से ज़रूर जाता है। टूटी या नलके के पानी से आपने बार बार आँखों को नहीं धोना। टिश्यू विप्स का इस्तेमाल करें, नॉन अल्कोहलिक टिश्यू विप्स आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से या किसी अच्छे जनरल स्टोर से भी मिल सकते हैं। एक विप को एक बार इस्तेमाल करें और एक ही आंख पर इस्तेमाल करें। जलन कम करने के लिए बर्फ़ की टकोर करें, उसके लिए किसी साफ़ कपड़े में बर्फ़ का टुकड़ा डालकर टकोर कर सकते हैं मगर टकोर सिर्फ इन्फेक्टेड आँख की करें वरना क्रॉस कंटेमिनेशन की वजह से इन्फेक्शन दूसरी आँख में भी जा सकता है। अगर आँख में हल्की सी जलन है तो ये वायरस का रिप्लिकेटिंग पीरियड है। इस वक्त जिंक 50 mg पर डे मदद करेगा वायरस की रिप्रोडक्शन
को रोकने के लिए याद रहे, जिंक सिर्फ शुरुआती हालात में मददगार साबित होता है। अगर आपने लेट कर दी और वायरस रीएप्लिकेट हो गया तो ये असर नहीं करेगा, क्योंकि अब वायरस मैच्योर पोजीशन में आ चुका है। अब आपने सिर्फ यही करना है कि 10 से 15 दिन आराम करना है और सेल्फ मेडिटेशन से परहेज़ करनी है, और हजूम वाली जगहों से भी आपने परहेज़ करना है। अकेले रहने की कोशिश करें, साथ अपने प्यारों का ख्याल रखें, और अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।